नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो लगातार चुनावी बम फोड़ ही रहे हैं। 2 बड़े बम वो फोड़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे और छोटे बड़े बम फूटते जा रहे हैं जो चुनाव आयोग को बेपर्दा करते जा रहे हैं, बीजेपी को बेपर्दा करते जा रहे हैं और ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर चुनाव चोरी चल रही है। चुनावी चोरी का कई मॉडल सामने आ चुके हैं, एक एक करके आते जा रहे हैं। कुछ राहुल गांधी के जरिए आए हैं, कुछ विभिन्न राज्यों के नेताओं ने अपने स्तर पर काम किया है और कुछ मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसकी दिशा में काम किया है। गोदी मीडिया से तो आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो कुछ इस तरह का काम करेगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेब पोर्टल हैं, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, जिनमें न्यूज़ लॉन्ड्री है, न्यूज़ मिनट है, स्क्रोल है। इन सब ने बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशन करके बहुत सारी चीज़ें सामने निकाली है और इनमें जो बेस्ट है, हालांकि पनवेल, राजौरा, महादेवपुरा, आलंद, इन सब की खबरें भी बहुत सॉलिड रही हैं। मतलब बिल्कुल पूरी तरह से पुष्ट और साबित करने वाली रही हैं कि हाँ, यहाँ पर चुनाव चोरी की पूरी कोशिश की गई और चुनाव पर उसका असर दिखा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा सीट की जहाँ पर स्क्रोल ने जिसको इन्वेस्टिगेट किया है, और वो गजब का इन्वेस्टिगेशन है जिसमें बड़े विस्तार से, बड़ी गहराई में जाकर उन्होंने सारे तथ्य निकाले हैं और एक तरह से साबित कर दिया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर वहाँ बड़े पैमाने पर धांधली की और इसी वजह से वो उस उपचुनाव को जीतने में कामयाब हो गई बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से। ये जो पर्दाफाश हुआ है, ये जो भंडाफोड़ हुआ है, वो है कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में है। इस सीट पर उपचुनाव हुआ था 2024 में ही, और उसमें उसके नतीजे का विश्लेषण और जो कुछ हुआ उसमें स्क्रोल ने काम किया है। उसी का ये पूरा ब्यौरा है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इस सीट का अतीत ये रहा है कि 2017 में यहाँ से रिजवान अहमद 10,000 वोट से जीते, 2022 में 43,162 वोटों से जीते। 2024 में लेकिन जब उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव इसलिए हुआ कि यहाँ इस सीट से जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे जियाउर रहमान बर्क, वो लोकसभा सीट के लिए चुन लिए गए, तो वो सीट वैकेंट हुई और वहाँ पर उपचुनाव हुए नवंबर में 2024 के। और इस चुनाव में गजब हो गया। गजब इस तरह से हो गया कि जिस सीट पर बीजेपी लगातार हारती जा रही थी, अंतर बढ़ता जा रहा था, उस सीट पर बीजेपी के रामवीर सिंह ने 1,40,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली। ये कमाल कैसे हुआ इस पर अभी मैं आऊँगा, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी को इस सीट पर 2022 77% वोट मिले जब उपचुनाव हुआ, जबकि 2022 में जब इस पर चुनाव हुआ था तो उसे महज 30.4% वोट मिले थे। अब लगा लीजिए लगभग 2.5 गुना वोट ज़्यादा मिल गए उसको इस चुनाव में। और समाजवादी पार्टी का क्या हुआ? 2022 में समाजवादी पार्टी को 46.3% मिले थे, लेकिन इस उपचुनाव में वो गिरकर 11.5% पर वोट पहुंच गई। और पहले ये मैं बता दूं कि ये जो विधानसभा सीट है कुंदरकी की, ये मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ पर 60% आबादी मुसलमानों की है, तो वहाँ पर बीजेपी का 77% वोट हासिल करना असंभव था। ये संभव ही नहीं था कि वो इतने वोट हासिल कर लेती और 1,40,000 से ज़्यादा वोट से इस सीट को जीत पाती, लेकिन ये संभव हो गया क्योंकि खेल हुआ। देखिए, लोकसभा चुनाव जब हुआ 2024 में मई में, तो यहाँ 67.6% वोट पड़े, लेकिन 4 महीने बाद उपचुनाव हुए तो 10% वोट कम हो गए, 57.7% वोट पड़े। अब देखिए कि जो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में वोट कितने मिले थे और फिर जो उपचुनाव हुए
उसमें कितने वोट मिले, उसमें कितना बड़ा अंतर है, उससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह की धांधली हुई होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले थे 32.5% वोट, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो उसके वोट हो गए 76.7%, यानी तकरीबन 2.5 गुना वोट बढ़ गए 4 महीनों के अंदर। और आंकड़े मैं आपसे शेयर करूंगा, ये कैसे हुआ, अब इस पर गौर कीजिए। तो स्क्रोल की टीम ने इस असेंबली सीट्स पर गई, लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक बात तो ये बताई कि मताधिकार के पहले वहाँ के अधिकारियों ने बहुत सारे मुस्लिम मतदाताओं से उनके आधार कार्ड ले लिए थे। आधार कार्ड ले लिए थे मतलब उनको वोट नहीं देने दिया गया, उनको वोट देने लायक नहीं रखा गया, तो एक बड़ा हिस्सा उससे कट गया। दूसरा, फिर आप देखिए कि वोटर स्लिप जो दी जाती है वोट डालने के लिए, वोटर स्लिप बहुत सारे लोगों को दी नहीं गई, और जिनको दी गई पुलिस ने उनको वोट देने जाने से रोक दिया। फिर एक काम और किया, जो बताया कि बीजेपी के जो वोटर थे उनको स्पेशल वोटर स्लिप दी गई, एक खास तरह की वोटर स्लिप दी गई, और उनको बड़ी आसानी से पोलिंग बूथ में घुसने दिया गया, और जो भी उनसे करना था वो करने दिया गया। तो ये एक पूरा बताता है कि किस तरह से खेल हुआ। खेल और भी स्तरों पर हुआ है, उसकी भी मैं बात करूंगा कि जब बूथ लेवल के आंकड़ों का अध्ययन किया गया तो देखा गया कि मुस्लिम बहुल बूथों में भी भाजपा को 70% वोट मिले। मतलब जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा है, वहां बीजेपी को 70% वोट मिल रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? मुसलमान क्या सबका दिल बदल गया और बीजेपी को वोट देने लगे? ये एक बिल्कुल असामान्य था। और ये भी बता दें कि देश भर में, प्रदेश में केवल 2% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था, पूरे राज्य में 2%, और यहाँ बढ़कर 70-80% जा रहा है। ये कमाल का आंकड़े हैं जो अपने आप में रिवीलिंग है, अपने आप में बता देते हैं क्या हुआ और कैसे हुआ। हमीरपुर गांव में एक हमीरपुर गांव है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है, घनी आबादी है। यहाँ पर जो पोलिंग हुई उसमें बड़ी गिरावट देखी गई। लोकसभा चुनाव में यहाँ 70% वोट पड़े, और जब उपचुनाव हुआ तो 18.5% वोट पड़े। और भी मज़ेदार बात, जो 18.5% वोट पड़े उनमें से 84% वोट बीजेपी को गए, जबकि इसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा चुनाव के दौरान 17.6% वोट ही उसे मिले थे। तो 17 से 84, 17×85, 5 गुना वोट बढ़ गए, और जो मतदान का प्रतिशत है वो इतना घट गया। इसका मतलब है कि वहाँ मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया गया, जो भी हिंदू आबादी थी केवल उसको वोट डालने दिया गया, और उसी की वजह से उसका ये प्रतिशत जो है जंप कर गया। अब ये इलेक्टोरल रोल का खेल भी आपको बता दें कि यहाँ 5 राउंड में एक साल के अंदर, अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक 5 राउंड में मतदाता सूचियों का रिवीजन हुआ। उस रिवीजन में जो पहले 2 रिवीजन हुए लोकसभा चुनाव के पहले, उनमें मतदाताओं की संख्या 4.19% बढ़ी, यानी 3.76 लाख से 3.92 लाख हो गई। मुस्लिम बहुल इलाकों में ये वृद्धि बहुत मामूली थी, जहाँ हिंदू बहुल थे वहाँ ज़्यादा बढ़ी और यहाँ कम बढ़ी। इसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद फिर 2 राउंड का वो होता है, रिवीजन होता है, और उसमें 1.9% मतदाताओं की संख्या घटती है, लेकिन मुस्लिम बहुल बूथों में कटौती बहुत ज़्यादा होती है। 70 से 90% मुस्लिम बूथों में 5% मुसलमानों के वोट गिर जाते हैं, और जो गैर मुस्लिम होते हैं उनके 3 से 4% ही घटते हैं।
तो इस स्तर पर भी खेल किया गया, वोटर लिस्ट में भी मतदाताओं को धमकाने में, उनको वोट न डालने देकर भी, और इस तरह से ये जो उपचुनाव कुंदरकी का जीता, ये अपने आप में पूरा एक मॉडल है बीजेपी का कि किस तरह से वो चुनाव जीत रही है, किस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली करती है, किस तरह से अपने विरोधी मतों को गिरने से रोक देती है, और किस तरह से अपने मतदाताओं को बढ़ा चढ़ाकर वोट डलवाती है और उसमें फर्जी मतदान भी करवाती होगी, ये भी तय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।